शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सुबह से जब से अखबार की खबर आई हुई है और जब से मेरे वॉइस नोट गए हुए हैं, हमारे बहुत से कस्टमर साथियों के मेरे सामने सवाल आ रहे हैं कि क्या ये फैसला सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए जो लीगल में गए हैं, या ये फैसला सभी कस्टमर्स के लिए है। एक सवाल ये था। दूसरा सवाल इस बात को लेकर के भी आ रहा है कि जो लोग लीगल में कतई नहीं गए हैं और जिन लोगों का कोई मामला लीगल से लेने देना नहीं रहा है, वो क्या करें, वो कहाँ पर जाएं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट सभी के लिए है, ओवरऑल पूरी कंपनी के लिए। यानी आप लीगल में गए हो तो भी और लीगल में ना गए हो तो भी, हर वो कस्टमर जो जेन्युइन है, जो जायज़ है, जिसकी क्लेम खड़ा हुआ है कि हाँ कंपनी के पास उसका पैसा पड़ा हुआ है, ये जजमेंट हर उस कस्टमर्स के लिए है। जो कस्टमर अपने पूरे दस्तावेज लेकर के जाएगा ईडी के स्पेशल कोर्ट, उसमें आप सभी लोगों के पास जो पेपर होने चाहिए, मैंने आपको बताया है कि आपकी रसीदों के साथ साथ आपका पेमेंट प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए कि इस पेमेंट प्रूफ के जरिए आपने पैसा दिया हुआ है। ईडी के स्पेशल कोर्ट में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको बाकायदा आपका पेपर सबमिट होने के बाद में आपका क्लेम दर्ज किया जाएगा और उसके बाद आपको आपके पैसे की अदायगी का आदेश दिया जाएगा। फिलहाल मैं इस बात को फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि यह फैसला हमारे सभी उन निवेशकों के लिए है जिनका कंपनी के अकाउंट में पैसा शो कर रहा है और उसके दस्तावेज आपके पास में हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने फर्जी दस्तावेज बना करके, बहुत ढेर सारी फर्जी रसीदें बना करके आप लोगों के साथ में बड़ा खिलवाड़ किया है। उस पर क्या होना है अभी इसके बाद हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो होना है, जो सही है, जो कानूनी तौर से सही है, हम पहले उसकी बात करेंगे। तो ये पैसे जो आपके कंपनी के अकाउंट में आए हुए हैं, चाहे आप केस में गए हों और चाहे ना गए हों, दोनों हालत में आप अपने क्लेम को क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा जो एफआईआर में या क्लेम में गए हैं, उनके लिए एक संदेश मेरा है कि अगर वो लोग जो एफआईआर में नहीं गए हुए हैं, मैं पहले उधर बात कर लेता हूं, उनके पास उनके दस्तावेज सही हुए, उनका क्लेम खड़ा होगा। दस्तावेज अगर उनके सही नहीं है, उनको किसी एसोसिएट ने बरगलाया है या किसी एसोसिएट ने अपनी चेक लगा करके उनको पेमेंट की रसीद दे दी और चेक डिसऑनर्ड करा दिया है, या ऐसा कोई भी केस जिसमें एसोसिएट ने कहा हो कि हमने कंपनी में पैसा जमा कर दिया है, क्योंकि कंपनी से रसीद निकलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। यानी अगर कोई एसोसिएट अपनी चेक भी दे देता है, चेक ऑनर हो या ना हो, रसीद निकल आती है। तो रसीद निकलने के लिए अगर किसी एसोसिएट ने ऐसी कोई हरकत करी हुई और आपस वो रसीद है लेकिन वो चेक ऑनर नहीं है, तो आपका क्लेम नहीं खड़ा है। अगर ऐसा कोई भी कस्टमर जो लीगल में नहीं गया है, उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कस्टमर जो लीगल में गया हुआ है और उसका पैसा कंपनी के अकाउंट में नहीं आया है, तो जितने लोग लीगल में गए हुए थे, इससे पहले जितने लोगों ने केस कर रखा है, उन सारी एफआईआरों पर, उन सारे क्लेम के ऊपर कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से खुद एक याचिका दायर की जाएगी, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्होंने लीगल में क्लेम जो डाला था वो जेन्युइन था या साजिशन हमें फंसाया गया था। ये याचिका हमारी तरफ से जाएगी कंपनी तरफ से, क्योंकि अभी ये लड़ाई कस्टमर के एंड से तो खत्म हो गई है। कस्टमर को उनका पैसा मिलेगा, पूरी तरह मिलेगा, लेकिन अभी कंपनी के एंड से ये लड़ाई कतई नहीं खत्म हुई है और ना मैं खत्म होने दूंगा। अभी हमारे दिए गए पैसों का हिसाब होना बाकी है, अभी हमारी लूटी गई जमीनों का हिसाब होना बाकी है, अभी हमारी पीठ में छुरा मार करके, हमें धोखे में रख करके हमारी जमीनों को बेच देने का हिसाब बाकी है, अभी ऐसे लोगों से हिसाब बाकी है जिन्होंने हम पर झूठे आरोप लगा करके, हम पर इतनी जांचें फैला करके हमें यूपी का मोस्ट वांटेड ही नहीं बल्कि इंटरपोल और न जाने क्या क्या करने की जो कार्रवाई करी, जिन एफआईआरों के आधार पर, उस एफआईआर की वास्तविकता क्या है भी उसकी जांच होना बाकी है। अभी ऐसे लोगों का पकड़ा जाना बाकी है जो कंपनी की संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा कर किसी और को बेच चुके हैं और खुद मौज कर रहे हैं और शानदार गाड़ियों से और शानदार महलों जैसे घर में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनका कस्टमर दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी ऐसे लोगों के साथ इंसाफ होना बाकी है। तो वो सारा के सारा कस्टमर जिनके पैसे लीगली कंपनी के अकाउंट में खड़े हैं, चाहे वो लीगल में गए हों चाहे ना गए हों, निश्चिंत रहें, आपका पैसा आपको दिसंबर से पहले पहले मिल जाए, यह सुनिश्चित कोर्ट ने किया है। और यह जिम्मेदारी कोर्ट ने भारत देश की एजेंसियों में से, सर्वोच्च एजेंसियों में से एक एजेंसी ईडी के सुपुर्द किया हुआ है।
और यह कार्य आपका बिल्कुल निर्विघ्न होगा, इसमें कोई रुकावट ना आ सकती, ना कोई पैर भी लग सकती है। अब बारी आती है ऐसे सभी कस्टमर्स की जिन कस्टमर्स ने कंपनी के अकाउंट की जगह किसी और को पैसा दिया है। बारी आती है ऐसे कस्टमर्स की जिन कस्टमर ने कंपनी के नाम पर पैसा एसोसिएट्स को दे दिया और एसोसिएट ने पैसा नहीं जमा किया है। उन कस्टमरों की जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रियां 2019 के बाद इस डर से करा ली कि अगर नहीं कराएंगे तो कंपनी भाग चुकी है, राशिद नसीम जी भाग चुके हैं, अब कंपनी वापस नहीं आएगी, चलो भागते भूत की लंगूटी ही सही, और उनको कब्जा तक भी नहीं मिला है। अभी ऐसे सभी कस्टमर्स के लिए राशिद नसीम जिंदा हैं और खड़े हैं। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा और इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पूरी की पूरी कंपनी में सबसे बड़ी जीत सिर्फ इस बात की थी कि मैं आपसे संवाद में था, मैं आपसे कनेक्टेड था। अन्यथा होता क्या है, हिंदुस्तान में आज तक कोई भी कंपनी वापस क्यों नहीं आ पाई? क्या आपको लगता है कि भारत देश में इससे पहले इस तरह के कानून का इस्तेमाल करके लोगों ने कंपनियों को नहीं फंसाया होगा? क्या आपको लगता नहीं कि इससे पहले कंपनी के मालिकान नहीं चाहते होंगे कि हां अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें? सब चाहते होंगे, लेकिन खराबी क्या थी? दो चीजें। या तो कंपनी का पूरा समूह, जो कंपनी की जिम्मेदारी, जो कंपनी के ब्रेन हुआ करते थे, जिम्मेदार लोग होते, या तो जेल के अंदर होते थे, या तो ऐसे फरार होकर के अपना संवाद कट कर लेते थे अपने कस्टमर से कि कभी किसी से उनकी बातचीत नहीं होती थी। इन दो वजहों से न जाने ऐसे कितने जजमेंट आए पड़े होंगे जिसमें कंपनियों की संपत्तियों को बेच करके पैसा वापस करने की बात की गई होगी, लेकिन मैनेजमेंट ही नहीं मौजूद था और ना सही गाइडलाइन देने वाला कोई था और कस्टमर अपना क्लेम नहीं कर पाया। भारत देश में ऐसा न जाने कितनी बार हुआ है कि कोर्ट ने अलग अलग एजेंसियों को आदेश दिया है कि फला फला कंपनियों की संपत्तियों को बेच करके पैसा निवेशकों को वापस किया जाए, लेकिन आज तक निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उसके आगे की कानूनी कार्रवाई कोई नहीं बताता है, क्योंकि उस प्रमाण को, उस प्रमाणिकता को प्रमाणित कौन करेगा जो आप लेकर के आए हैं। हमारे और आपके बीच में सबसे बड़ी बात यह थी कि राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप सुरक्षित इस लड़ाई को कहीं से भी लड़ रहे थे, लेकिन अपनी उपस्थिति को बरकरार रखे थे और आपका एहसान यह था कि आप हमारी बातों को सुनते थे और अमल करते थे। और यही वजह थी कि अपोजिशन के कई ऐसे वकील मेरी आवाज को बंद करने के लिए कोर्ट में मेरे सोशल मीडिया पेजेस को बंद कराने की याचिका तक डाल चुके थे। यही वजह थी कि लोगों को पता था कि राशिद नसीम नियम की बात करेगा, कानून की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, सही बात करेगा, जिसकी काट उनके पास नहीं होगी। मैं आपसे चैलेंज देकर कहता हूं, याद करिए 4-5 साल की लड़ाई का पूरा अंतराल याद करिए और बताइए कि क्या कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले नहीं भविष्यवाणी करी थी। आप बताइए कि क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मैं पहले नहीं कहता था आप लोगों से एफआईआर में गए लोगों के उस पे। आज एफआईआर में, रिट में गया हर वो व्यक्ति जो कानूनी तौर से अपने दस्तावेज लेकर कोर्ट में आया और अपोजिशन लॉयर ने हम पर उस दस्तावेज के आधार पर आरोप लगाया और हमें भगौड़ा, इनामी और पता नहीं क्या क्या स्थापित करने की कोशिश की। आज कोर्ट के इस जजमेंट के आ जाने के बाद जब कोर्ट ये कही कि अपने इस रियल यानी ओरिजिनल पेपर लेकर आइए और प्रमाण कीजिए कि आपने निवेश किया, आप जब प्रमाण देकर अपना पैसा पा लेंगे तो मुकदमा खत्म, मुकदमा खत्म वहां पर। क्यों? क्योंकि आपका पैसा वहीं रखा हुआ था, आपने इल्जाम हम पे लगाया, हम पैसा लेके भागे और पैसा आपको वहीं से मिला, तो मुकदमा खत्म। और अगर आपका प्रमाण गलत निकल जाता है तो मुकदमा खत्म। क्यों? डिनायल तो है ही नहीं, पैसा तो हम दे ही नहीं रहे हैं, पैसा तो दे रही एजेंसी और आदेश हुआ कोर्ट का। तो कोर्ट के आदेश से एजेंसी यदि आपको पैसा दे सकती है और आपका प्रमाण सही है और आपको पैसा मिल जाता है तो मुकदमा खत्म। और अगर आपका पैसा ना मिलने का कारण आपका दस्तावेज है तो आपका क्लेम खत्म, तो भी मुकदमा खत्म। तो इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ के रखिएगा कि यह मुकदमा अगले 5 माह के अंदर अंदर अपने असलियत रूप पर आ जाएगा और फिर शुरू होगा शाइन सिटी का वो रिवर्सल, शाइन सिटी को दोबारा काम करने की वो एक्टिविटी जिसे रोकने के लिए न जाने कितनी साजिशें की गई, न जाने कितने अस्त्र शस्त्र चला डाले गए। एक कल्पना करके आप देखें, इस पूरी सरजमीन पर आपकी कल्पनाओं में क्या कोई एक शख्स, इकलौता ऐसा शख्स आपके जहन में याद आता है जिसने इस तरह की लड़ाई को इतनी निर्भीकता, इतनी निडरता, इतनी निष्पक्षता से लड़ा हो? आप मुझे बताएं, क्या कोई नजर आता है आपके उसमें? अगर एक बंदा इतनी निर्भीकता के साथ, इतनी निष्पक्षता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा था तो क्यों लड़ रहा था?
क्यों? क्योंकि उसको अपनी ईमानदारी और अपनी जीत और भारत देश के कानून पर पूरा यकीन था। अब वही शख्स आपसे यह बात कहता है कि अगर आपने अपना पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं दिया है, दस्तावेज तैयार करिए, पैसा आपने कहां दिया है। अगर आपने अपना पैसा कंपनी के नाम पर किसी और को दिया है और आपकी रसीदों पर वो ट्रांजैक्शन नहीं है, दस्तावेज तैयार करें कि वो ट्रांजैक्शन कहां पे, किस उस पे लिखा गया है। हम खड़े हैं आपके साथ में। हजारों लोग अब तक ऐसे भारत देश के अंदर कोर्ट के आदेश आने के बाद भी अपना पैसा नहीं पा पाए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं मौजूद रहता था। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैनेजमेंट नहीं आता था, मैनेजमेंट अपने को बचाने के लिए लड़ता था। यह पहली इकलौती कंपनी है जो आपका पैसा दिलाने के लिए लड़ी है। यह इकलौती पहली कंपनी है जो आपके लिए लड़ी है। और आज भी हम आपके हक की बात कर रहे हैं कि पहले मैंने एक बात कही थी ना कि अगर आपका पैसा कोई एसोसिएट खा गया है, आपने उसके ऊपर कंप्लेन कर दी, एफआईआर कर दी है, निश्चिंत हो जाइए आप उस पैसे के लिए। धरती के किसी भी कोने में जाके छिप जाएगा, वो खोद के लाऊंगा मैं और आपका पैसा दिलाऊंगा, और ना दिला पाया तो मैं दूंगा। आज भी वो प्रण, वो प्रतिज्ञा जिंदा है। बस शर्त इतनी है कि अब आप बेईमान मत होइएगा, क्योंकि आपने 4 साल में आजमा लिया है कि राशिद नसीम, शाइन परिवार, शाइन मैनेजमेंट किस चीज का नाम है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम किसी भी बात से, किसी भी चीज से खफा होने वाले नहीं, क्योंकि हम कानून को जानते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम कानून पर विश्वास करते हैं। एक बार नहीं, कई बार मेरा वास्ता ऐसा पड़ चुका है और मैंने हर बार देखा कि कानून सच का साथ देता है। तो आज आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात को पूरी तरह समाप्त करने से पहले एक बार फिर से कह दूं, हर वो कस्टमर जो लीगल में है या लीगल में नहीं है, उसके पास उसका प्रमाण अगर है कि उसने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया है, वो बंदा एलिजिबल है, वो जाकर के अपना क्लेम ले सकता है। लेकिन अगर आप पास प्रमाण नहीं है पैसे का या सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपके लिए ये आदेश आपके लिए नहीं है। पहली चीज, अगर आप लीगल में नहीं गए हुए हैं तो आपका पैसा कहां गया है, कैसे गया है, हम लोग मिल करके एक कमेटी तैयार करेंगे और जांचने की, पकड़ने की कोशिश करेंगे और लाकर कोर्ट के समक्ष रखेंगे इस 5 सालों में। और मुझे जहां तक लगता है कि इन 5 सालों में, 5 महीनों में जांच एजेंसियां इस बात को अच्छे समझ चुकी होंगी कि पैसा कंपनी के ऊपर नहीं बल्कि एसोसिएट्स के ऊपर गया हुआ है, स्कैम वहां हुआ है, और रिपोर्ट वो लगेगी कोर्ट के अंदर। जहां तक मैं अपनी दूरंदेशी से देख रहा हूं कि यह बात हो सकता है कि 5 माह के पश्चात जब प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी कोर्ट के अंदर और एजेंसियां दिखाएंगी कि 80% एफआईआर वाले लोग अपना क्लेम नहीं खड़ा कर पाए, तो पैसा कहां गया है, किसके पास गया, किसने लिया उस पैसे को, यह तो आएगा ना प्रोग्रेस रिपोर्ट में। और जब जांच एजेंसियां यह चीज देंगी कि 80% से ज्यादा ऐसे लोग जो केस में नहीं गए, उनके साथ भी यही हुआ है, तब जाकर के शुरू होगा फिर से वो दौर कस्टमर्स को बचाते हुए, जो उन लोगों के सर पर तलवार बनकर के गिरेगा जिन्होंने आपका पैसा खाया और आपसे झूठ बोला। और पीछे पीछे कंपनी अपने हक की लड़ाई, अपने इंसाफ की लड़ाई, अपने ऊपर हुए जुल्म की लड़ाई, अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोप की लड़ाई लड़ने आ रही है। हमारी जमीनों को जब्त करके उस पर कब्जा करके बैठे हुए लोग, हमारा पैसा मार कर खा करके बैठे हुए वो सारे लोग, हमारी जमीनों को अपने रिश्तेदार, परिवार, लोगों के वालों के नाम पे करा करके मौज करने वाले लोग, हमारे कस्टमर्स का पैसा खा करके कंपनी पे झूठे आरोप लगा करके अपनी शान की जिंदगी गुजारने वाले लोग तैयार हो जाएं। शाइन ग्रुप और शाइन ग्रुप का चेयरमैन राशिद नसीम आपसे यह मुकदमा फिर से लड़ने के लिए वापस आ रहा है। अपने कस्टमर्स को उसकी लायबिलिटी का पूरा एक एक पैसा चुकाने का वादा करते हुए, अपने हर एक एसोसिएट्स को बचाते हुए, उन्हें शान की जिंदगी देते हुए, यह राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप आज आपसे वादा करता है कि अगर आपने कस्टमर का पैसा खाया हुआ है और आरोप कंपनी पे लगाया हुआ है, अगर आपने कंपनी का पैसा लिया हुआ है और हमारे नाम पे की जमीन को अपने कब्जे में रख करके, अपना बता करके, हमें इल्जाम हमारे ऊपर लगा करके ऐश कर रहे हैं, हमारे फ्लैट्स पर, हमारे कॉमर्शियल पर,
हमारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं अगर, और वो अभी तक जांच एजेंसियों की नजर में नहीं आया हुआ है, तो तैयार हो जाइए। अब आपके वो दिन शुरू होने वाले हैं जिसकी कल्पना आप हमारी किया करते थे। अगर आपके ऊपर यूपी मोस्ट वांटेड, या आपके ऊपर इंडिया मोस्ट वांटेड, या आपके ऊपर लुकआउट कॉर्नर नोटिस ना आके गिरे, तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना कि मैं कानून का ज्ञाता हूं, और कानून में मुझे पता है कि कब कैसे क्या किस तरह से चीजें होती हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। भारत देश का कानून मुझे अधिकार देता है कि अगर मुझसे कोई अपराध भी हो गया है तो मैं अपनी सफाई दूं। यह कानून मुझे अधिकार देता है, और यहां तो मैं निरपराध था, तो सफाई के साथ साथ मैं इंसाफ की बात भी करूंगा। आप सभी कस्टमर से मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास जेन्युइन क्लेम है, आप बेफिक्र रहें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आपका क्लेम जेन्युइन नहीं निकलता, लेकिन आप बंदा जेन्युइन है, आपका पैसा किसी और पास है, मैं वादा करता हूं उस पैसे की रिकवरी तक मैं बैठूंगा नहीं, और वो पैसे की रिकवरी भी साल 2 साल नहीं लगेगी। बस वॉइस नोट सुनते चलें और तैयारी करें। राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, जब आपके साथ होंगे, आपके बीच में होंगे, आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होने देंगे इस मुकदमे में। यह मेरा वादा है। आपके हक की लड़ाई अगर कोई और खा के बैठा आपका हक, और पैसा कंपनी में नहीं आया है, उसे दिलवाने के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो मैं लड़ूंगा। उसमें 1 रुपया आप खर्च नहीं होगा, लेकिन आपका पैसा वापस आएगा, और जरूर आएगा।